लड़की को ले जाकर वहाँ उसका माँ बाप न शादी हमको इसलिए किए थे कि लड़का को अपने हिसाब से हमको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम अपना घर देखेंगे कि वो लोग को देखें। ले गए वहाँ पहुँचा दिए, 2 जगह मारे, तलखरवा मिर्चा के पास मार दिए तो गाड़ी ले लिए, तो वहाँ पर उससे किसी तरह बचकर हम थाना जा रहे थे तो कुमरडोई के पास फिर हम बिहार आप कहना चाहते हैं अगर वो डिवोर्स लेना भी चाहता आप डिवोर्स हम कोई डिवोर्स के लिए शादी नहीं किए हैं, जैसे रीति रिवाज से किए हैं, तो जो इतना हम अपना खा कर किए हैं सब कुछ, मेरा प्रतिष्ठा छवि घूट रिटर्न कर दे कहता है, वो हमारे पास धक्का मुक्की करता है, वहाँ से भगाता है। तो हम मनीष कुमार से भी पूछे, ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास कि मेरी धर्मपत्नी नेहा से तुम्हारा क्या लगाव है, तो वो बोलता है मेरी धर्मपत्नी के बारे में बोला तुम्हारी धर्मपत्नी रंडी है। नमस्कार, अभी मैं हूँ भागलपुर जिला के अंतर्गत पड़ता है और इसीपुर थाना और बरमसिया गांव में हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इनसे ही जानकारी लेते हैं क्यों ये परेशान है। जिस तरह से अभी देख सकते हैं कि महिला अगर किसी घर में एंट्री कर जाए, खास करके अगर यानी कि पति पत्नी के बीच में अगर उनके सासू माँ का एंट्री हो जाता है, उनका जीना किस तरह से हराम हो जाता है, वही कहानी है। इन्हीं से बातचीत करते हैं और क्या कुछ समस्याएं हैं इनसे जानकारी लेते हैं। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम नीरज कुमार शाह हुआ, पिता श्री राम बच्चन शाह, घर बरमसिया, थाना इसीपुर, बाराहट, जिला भागलपुर का निवासी हूँ। क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या परेशानी हो रही है आपको? परेशानी यही है ना कि जब मेरी वाइफ यहाँ रह रही थी नेहा कुमारी, तो वो अच्छे से रह रही थी। जब मायके गई ना, वहाँ से जाने के बाद ना उसके माँ बाप बात भी नहीं करने देते हैं, उल्टा सीधा दहेज का हमको पैसा का हिसाब मांगते हैं, बहुत तरह का परेशानी करते हैं, बोलते हैं कि घर पे आओ तो बात करने देंगे। लेकिन जुग जमाना ख़राब है तो हम इसके लिए उसके घर पे नहीं गए कि कटाने मराने का डर से, ताकि ऐसा ऐसा काहे आपको लग रहा है? ऐसे इसलिए लग रहा है कि मेरी धर्मपत्नी जब मेरे साथ 74 दिन रही तो उसकी माँ ना उसकी मायके से 18 जनवरी को जब उसका भाई आए थे मेरे घर पे तो पंचायती भी किए, तो भी मेरी धर्मपत्नी नहीं गई, बोली अच्छे से रह रहे हैं। इसके बाद फिर भी 2 फरवरी को मेरी सासू माँ आई, उस दिन भी प्रशासन बुलाकर मेरी पत्नी को जबरन ले जाने का प्रयास की, तो भी नहीं गई। फिर 3 फरवरी को उसकी मौसी जो साथ में आई थी तो फ़ोन करके जायज़ा ली कि हाँ कैसे हो नहीं हो, तो नेहा मेरी धर्मपत्नी खुद बोली कि हम अच्छे से रह रहे हैं, पुलिस क्यों ला रही है, केस करने से खुद मना की मेरी पत्नी। अरे एक सवाल, आप बार बार धर्म पत्नी बोल रही हैं, हाँ। तो अगर आपकी वो धर्म पत्नी है तो वो ये भी कर सकती, जैसे आपने कहा कि कोई आरोप आरोप लगाया है वहाँ से, आपके वहाँ से? वहाँ मायके जाने के बाद ना वो लोग मतलब वो लड़की को इतना कैसे चेंज हुई वो हमको भी नहीं पता समझ में आ रहा कि जब मेरे साथ रह रही थी ना मैं बहुत अच्छा से रह रही थी, जब लड़की मायके गई ना वहाँ अपने माँ बाप के कब्जे में रहकर मतलब कि 10 तारीख को 28 मतलब मेरी लड़की जब यहाँ से गई तो रखने के लिए भी वो लोग यहाँ पे आया था लोग, लेकिन हम बोले कि आप लोग यहाँ लड़की रहती है तो पुलिस पंचायती चाहे जो भी प्रतिष्ठा मेरा खराब करते हैं तो आप पेपर बनाकर हमको लड़की दीजिए, हम पेपर बनाकर हम निगरानी में रहना चाहते हैं। तो उन लोग लड़की को रखा भी नहीं। फिर नेक्स्ट हमको ना 2 दिन बाद बोली कि लड़की रहना नहीं चाहती है, तो फिर हम अपनी धर्मपत्नी से बात करने के लिए प्रयास किए 28/4/2025 से, तो उसके घर के लोग हमसे बोले कि बात कराते हैं, लेकिन बात भी नहीं कराए, सीधे 10/5/2025 को बात कराए, वो भी 5 मिनट 5 सेकंड बात हुआ। तो मेरी धर्मपत्नी बोली कि चांदपुर में मेला लगा था तो हम मेला से आकर बात करते हैं, लेकिन मेला से आकर वो बात भी नहीं किया, उसके घर वाले लोग भी बात नहीं कराए। फिर 15 तारीख को उसी का कोई गांव का है सरपंच साहब, तो वो भी बात कराए थे कॉन्फ्रेंस पे, नेहा की माँ की निगरानी में, तो बात की थी तो बोली कि बात करेंगे, फिर भी उसके घर के लोग हमको बात नहीं करने दिए। आप क्या चाहते हैं और आपकी पत्नी क्या चाहती है, ये बताइए। पत्नी अब क्या चाहती है, अभी तो उसको कैसे वो बोलती है कि नहीं रहेंगे, झूठा सही आरोप लगा रही है, लेकिन जब मेरे घर क्या पे आरोप लगा रही है? अरे बोलती है कि वो अभी मीडिया पे द्वारा ही लगाई या केस भी किया, मारता है पीटता है पैसा मांगता है, लेकिन हम उससे एक बार भी पैसा नहीं मांगे। पैसा क्या मांगेंगे, वो तो हम अपना खुद खाकर शादी किए हैं। जब शादी लगा था तो 13 दिसंबर का था, तो 7 दिसंबर को मेरे घर पे खुद लड़की का माँ बोली कि मैना चक बारात लाने के लिए, लेकिन हम बारात जाने के उसके घर से इच्छुक नहीं थे, तो वो उसके घर से बोली 2-4 आदमी अगुआ को भी भेजकर 7 दिसंबर को मेरे घर पे आए लोग, वो लोग बारात को खाना खिलाने से, बारात का व्यवस्था से मतलब कि असमर्थ थे, तो हम अपना मंदिर से जो भी था तो हम अपना सब खाकर अपना किया, बोले चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कब था। आपकी शादी हुई थी? 13 दिसंबर 2024 को सर। 24 को और अभी 26 चल रहा है, यानी कि 2 साल भी नहीं हुआ। नहीं हुआ है। लड़की तो मेरे साथ 74 दिन थी, लेकिन 74 दिन के में बिल्कुल अच्छी रही। अगर लड़की को मान लीजिए अभी जो भी आरोप लगा रही है कोई दिक्कत रहता तो उसके मैनाचक उसके रास्ते से ही खरखोदिया स्कूल लड़की को ले जाते थे, तो अगर दिक्कत होता तो वो जा भी सकती थी।
या प्रशासन लाई थी या पंचायती की, तो उसमें भी जा रही थी। हम लड़की को मेरे साथ रहती थी ना, तो उसको ललमटिया दक्कता मिशन भी परीक्षा दिलाने ले गए थे। 11 फरवरी को, 13 फरवरी को, 15 फरवरी को, 22 फरवरी को, 24 फरवरी को परीक्षा दिलाने ले गए। 25 फरवरी को उसका पापा आए, 26 फरवरी को मायके घुमाने ले गए थे। शादी हुआ था ना, तो पहली बार घुमाने ले गए थे। फिर उस हमको समय कोई दिक्कत नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं, लड़की को ले जाकर वहाँ उसका माँ बाप ना शादी हमको इसलिए किए थे कि लड़का को अपने हिसाब से हमको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम अपना घर देखेंगे कि वो लोग को देखेंगे। मतलब आप कहना चाहते हैं आपके सासू माँ ससुर जी उसका अपने तरीका से चाहता है हाँ, आप वो चलें। लोग का ऑन रिकॉर्ड है सर जी। वो लोग घर पे बुला रही है कि घर बसाना है तो घर पे आइए, लेकिन मेरी धर्मपत्नी से बात नहीं करने देते हैं। तो कैसे जाए हम? जमाना खराब है, तो कहीं जाते हैं खाना में पॉइजन दे देता है या कुछ कर देता है, हमको मार देता है, बोलता है कि लड़का मर गया ऐसे उससे। अच्छा, तो आपको ऐसा हमारा क्यों जान तो लगता है कि ये आपके साथ ऐसा हो सकता है? ऐसा इसलिए लगता है कि जब मेरी धर्मपत्नी को वो लोग ले गए हैं, उसके माता पिता हैं, तो मेरी धर्मपत्नी से बात क्यों नहीं करने देते हैं? यही डर से हम नहीं जा रहे हैं। आपके पत्नी के पास मोबाइल नहीं है? मोबाइल घरे का है, जो उसका था, तो घर का 3-3 नंबर है, तीनों पे करते हैं, नहीं करता है, नंबर भी ब्लॉक कर देता है लोग। उसके माँ बाप अपने कब्जे में रख कर लड़की को रखता है लोग। आपके गांव के भी तो लोग होंगे, उनके साथ आप क्यों नहीं जाते उनके घर? हम उसके साथ हम तो बुलाया लोग की विदागी के लिए आए, तो हम सरपंच महोदय के पास आवेदन दिए कि ऐसा ऐसा मैटर है। तो सरपंच महोदय के पास ना लड़की लोग 13/6/2025 को भी आई थी, फिर 20/6/2025 को भी आई थी, 11/7/2025 को आई। तो फिर उस दिन बोला गया कि 22/7/2025 का टाइम रखा गया था। इसी बीच जो राजेश साहब थे ना, तो जो 2 फरवरी को लाई थी प्रशासन, तो राजेश साहब आए थे। तो 1 फरवरी को राजेश साहब से बात भी कराई थी, तो वही आदमी फिर पंचायती में भी आए थे। तो वो बोले कि सरपंच के मसले क्यों नाम क्यों दिए हो तुम लोग? हम बोले कि जिसका जो था तो उसी आधार पे दिए हैं। मेरे पास जो साग था, तो तलखेरवा मैना चक के रास्ते से आ रहे थे, तो तलखेरवा मिर्चा के पास ना राजेश साहब हमको पकड़ कर मेरा गाड़ी JH 188177 का अपने कब्जे में लेकर हमको मारपीट किया। कौन मारपीट किया था? राजेश साहब कौन है राजेश? राजेश साहब और फंटू साहब, पिता स्वर्गीय रामकिशुन साहब। नेहा का घर मेरी धर्मपत्नी का घर के बगल का लड़का है वो। मतलब वो गांव समाज गांव समाज का ही है। क्या रिश्ता है उन लोगों का उतना हम डीपली नहीं जान बता पाएंगे। आप फाइनली आप क्या चाहते हैं? तो फिर ना सर वो मार पीट कर फिर हमको ससुराल भी लेकर चले गए, वहाँ पहुँचा दिए। 2 जगह मारे, तलखरवा मिर्चा के पास मार दिए तो गाड़ी ले लिए, तो वहाँ पर उससे किसी तरह बचकर हम थाना जा रहे थे। तो कुमरडोई के पास फिर हम बिहार जा रहे थे, तो कुमरडोई के पास फिर हमको अटैक वहाँ पर पहुँच गया। फिर हमको मेरा गमछा से ऐसे बांध कर गाड़ी में वहाँ पर 2 आदमी को और बुला लिया था। जहाँ पर मेरा गाड़ी छीन रहे थे, तो मेरे सास ससुर को भी वो फ़ोन किए कि लड़का को यहाँ पकड़े हैं, आप आइए। तो फिर घर भी ले गया। घर ले जाकर मेरी धर्मपत्नी शरबत उरबत भी पिलाई थी, अच्छे से ही व्यवहार की थी। राजेश फ़ोन किए थे, तो घटना स्थल की तो और जा रही थी मेरी सासू जो कि चांदपुर हमको लाज रहे थे। तो चांदपुर मंदिर के पास देखे कि मेरी सासू माँ घटना स्थल की तरफ जा रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद आई ना, तो घर पे मेरी सासू माँ आई। तो जो सरपंच साहब 15 तारीख को उन्होंने नेहा मेरी धर्मपत्नी से कॉन्फ्रेंस पे नेहा के मतलब उसकी माँ की निगरानी में ही बात कराए थे। नेहा की माँ उसके पास सॉल्यूशन के लिए गई थी कि किसी तरह ही कर देने के लिए। तो उससे बात कर रही है मेरी सासू माँ, सरपंच साहब से बात कर रही थी, जो कि हम उनको बोले भी कि आइए ना मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। तो वो खुद बोले कि आप हमसे पूछ कर आए हैं, जो आएंगे नहीं आए। फिर 2-3 दिन बाद हम उनसे ना सरपंच साहब से जानकारी लिए ना कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो वो बोले कि वो लोग आपको इस ख्याल से लाया था ना कि रिकॉर्ड है मेरे पास, जो भी बोलेंगे सब एविडेंस रिकॉर्ड पे है। तो वो हमको बोला कि यहाँ पे छाती उती पे मरवा कर आपको घर में इसलिए बंद करके रखा था कि मार कर आपको फिर भेज देता। तो फिर से वो बोले न, तो मेरी सासू माँ गाड़ी रख कर फिर हमको भेज दी। आप पत्नी को रखना चाहते हैं या नहीं रखना? हम पत्नी को, हमारी धर्मपत्नी है तो रखना है, रखेंगे ही। आपकी पत्नी रहना चाहती है कि नहीं? वो शादी की है तो रहेगी ना, उसको भड़काया जा रहा है। वो शादी तब क्यों की है? नहीं रहना था तो शादी क्यों की? अगर आपकी पत्नी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपना पत्नी को वीडियो के माध्यम से क्या कहेंगे? मेरी धर्मपत्नी को हम यही बोलेंगे कि वो जो भी आरोप लगा रही है, जितना भी मुँह से आरोप लगाना है, दुनिया का कोई भी आरोप लगा दे, लेकिन मेरे मोबाइल पे उसका रहने का जो भी है 74 दिन का हम सब एविडेंस के साथ उसका दिखाएंगे कि वो कैसे रही है। जो भी है वो आरोप पे आरोप, अभी जो भी अपने मायके जाने के बाद जो भी आरोप लगा रही है। लेकिन मेरे पास भी साक्ष्य है। लेकिन जब वो लड़की खुद रह रही थी तो यहाँ पर कैसे रही, अच्छे से रही है, मेरा रिकॉर्ड है मेरे पास। तो अभी आप क्या कहिएगा? मतलब हम अपना मेरी धर्मपत्नी को बोल रहे हैं कि आप शादी किए हैं, आप आ जाइए मैं घर पे, और घर गृहस्थी अपना देखिए, दूसरे के भड़कावे पे नहीं चलिए। ज़िंदगी आपका भी खराब हो रहा है, साथ साथ मेरा भी खराब हो रहा है। आप शादी किए हो तो आप आइए घर पे।
लास्ट में यही संदेश रहेगा। संदेश यही रहेगा कि शादी की है तो हम उसको ना जिंदगी में जीते जी तो डिवोर्स नहीं करेंगे, ये चाहे वो कुछ भी कर ले, वो जान भी मारा देगी ना, कोई हमको दिक्कत नहीं है। अगर मतलब शादी वो करा कर वो अगर मेरा जान भी मारना चाहती है तो अगर उसको इसी में खुशी है तो वो भी अपना शौक पूरा कर ले, जो कि 17/7/2025 को कोशिश की लेकिन कर नहीं पाई। मतलब आप कहना चाहते हैं अगर वो डिवोर्स लेना भी चाहता है, आप डिवोर्स हम कोई डिवोर्स के लिए शादी नहीं किए हैं, जैसे रीति रिवाज से किए हैं, तो जो इतना हम अपना खा कर किए हैं सब कुछ, मेरा प्रतिष्ठा छवि घूट रिटर्न कर दे तो फिर उसको हम जो भी चाहेगी तो फिर सोल्यूशन हो जाएगा अपने। प्रशासन से मदद लिया आपने? प्रशासन के पास हम जो भी था ना, सरपंच महोदय के पास जो गए थे तो कचहरी में ही जो भी था मेरे साथ, हम सरपंच में, हम अकेला आदमी है, मेरे साथ कोई नहीं है, हम अकेला ही शादी किए थे, अरेंज मैरिज। मेरे मम्मी पापा से अलग ही रहते हैं, मेरे साथ कोई नहीं है, जो कि हम कहाँ जाएंगे, वो लोग मारने का, जान मारने के लिए तुल गया है। हम भी अपना ज़िंदगी जान बचा कर किसी तरह रह रहे हैं। देखिए ये समस्याएं हैं, इनकी समस्या के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? पूनीलाल के बारे में, जो पूनीलाल है ना, पूनीलाल ना लड़की से हमको बात कराए थे तो पूनीलाल हमको धमकी भी देते हैं। हम उनसे बोले कि लड़की को आप क्या समझाए, जो कि वो अपने माँ बाप के कहने पे बात नहीं करती है। आप कराए हैं बात तो कुछ समझाएं, अच्छा करा तो ना बात कराएंगे, शायद आप ही भड़का दिए हैं। तो पूनीलाल हमको ना धमकी भी दिए, धमकी देने के बाद फिर मेरा गाड़ी उड़ी भी छीना गया। फिर पूनीलाल से बोले, फिर उनसे बोले कि आप धमकी दिए थे तो मेरा गाड़ी उड़ी छीना गया, एक नहीं होता तो सामाजिक स्तर पे एक बॉन्ड बना दीजिए। तो वो हमको फिर से उसका बोलते हैं कि आएगा महीना चौक तो पटक पेशाब कर देंगे, मुंह में मूड़ी ऐंठ कर जान मार देंगे, पूरा अभद्र तरह की धमकी भी दिए। और धमकी देने के बाद एक दिन बाद फिर एक ठो ना किसी को हमारे घर पे भेज दिया, हम घर पे नहीं थे, वो जो कि पार्सल वाले होते हैं, तो वो आए हैं तो बोले कि तुम्हारा झूठा पार्सल आया था। हम बोले शॉर्ट भेजिए कि हम तो ऑर्डर कुछ किए नहीं हैं। वो हमको भी बोला कि तुमको कुछ भी कर देंगे, तो हमको यहाँ घर पे आकर मारने के लिए भी आ गया। इसके बाद उसका बेटा जो है मनीष कुमार, हम जब भी अपने ससुराल नेहा के पास 3 बार गए तो वो मनीष कुमार वहाँ अवेलेबल रहता है, वो हमारे पास धक्का मुक्की करता है, वहाँ से भगाता है। तो हम मनीष कुमार से भी पूछे, ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास, कि मेरी धर्मपत्नी नेहा से तुम्हारा क्या लगाव है। तो वो बोलता है, मेरी धर्मपत्नी के बारे में बोला तुम्हारी धर्मपत्नी रंडी है, ऐसा बोला, ऑन रिकॉर्ड है, जो कि हमको सुनने में भी खराब लगा। और वो मेरे साथ गलत करता है, और मनीष कुमार हमको धमकी भी दिया है और देता है कि तुमको मार देंगे, या धमकी भी देता है कि महीना दम है तो महीना चकाओ, बुलाता भी है। लेकिन हम क्या करें, अकेले हैं तो जिसके कारण हम डर से वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। बाकी इनकी समस्या के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और इनकी पत्नी अगर हमारी वीडियो को देख रही हैं तो अपना क्या क्यों इस तरह किए हैं, तो उनसे भी हम मिलेंगे। और आप अगर कुछ इनके साथ गलत कर रहे हैं तो इनसे डायरेक्ट संपर्क कीजिए और आपस में जो है मामला को संभालिए। बोलेंगे कि हम दोनों में कोई अनबन नहीं है, वो सिर्फ हमसे बात चालू कर दे, वो बात करके तो कुछ बात तो करे तो ना समस्या का समाधान निकलेगा। वो बात ही उसके घर वाले नहीं करने देते हैं, और लड़की को भी भड़का दिए हैं। और लड़की को जो पैसा उसा आता है उसके मोबाइल, उसके अकाउंट में समथिंग 80,000 रुपया होगा, जो कि माँ बाप उसको निकाल कर सब लेते रहते हैं पैसा।